एक तरफ जहां आजकल की एक्ट्रेस में कपड़े उतारने और अंग प्रदर्शन की होड़ लगी है, वहीं इसी बॉलीवुड में एक कलाकार ऐसी भी हुई जिन्होंने अपने पूरे करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्में की, लेकिन मजाल है कि सिर से पल्लू एक पल के लिए भी सरका हो। उनके फिल्म में काम करने की शर्त ही यही हुआ करती थी। यही वजह रही कि वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल तक ही सीमित रहीं। ऐसा नहीं है कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था कि कोई पराया मर्द उन्हें छुए भी, और पल्लू तो था ही, सो उन्होंने तमाम रोल्स कर डाले। लेकिन हीरोइन बनने के लिए शर्तों से समझौता ताउम्र नहीं किया। हम बात कर रहे हैं शोले की मौसी, नदिया के पार की काकी और तमाम फिल्मों में चाची, दादी और नानी के किरदार निभाने वाली बेहतरीन अदाकारा लीला मिश्रा की। एक और हैरान करने वाली बात, वो फिल्मों में भले ही काम किया करती थी, लेकिन ज्यादातर हीरो हीरोइंस को वो पहचानती तक नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके करियर से जुड़ी तमाम सुने अनसुने किस्सों की। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चोरों ने हमारा घर देख लिया है। तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे? चलो भगवान का नाम लेकर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाऊँ। लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को यूपी के रायबरेली में हुआ था। उस जमाने में बिरले ही कोई पढ़ाई लिखाई करता था और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। लीला मिश्रा भी उन्हीं में से थीं। लड़कियों की शादी भी जल्द ही हो जाया करती थी। लीला मिश्रा की शादी भी महज 12 साल की उम्र में करा दी गई थी और 18 साल की उम्र आते आते वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थीं। यूं तो लीला रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन उनके पति राम प्रसाद बेहद आजाद ख्यालात के थे। राम प्रसाद को सिनेमा का बहुत शौक था। वो अक्सर साइलेंट फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाया करते। एक बार राम प्रसाद के दोस्त मामा सिंधे उनके घर आए तो लीला को देखते ही बोल उठे कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन धार्मिक ख्यालों वाली लीला मिश्रा ने इस ऑफर को तत्काल ठुकरा दिया, लेकिन पति के समझाने पर वो मान भी गईं। लीला मिश्रा के करियर के शुरुआत का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। वो ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें शुरू में मौके तो मिले, लेकिन कभी अपनी शर्तों तो कभी दूसरी वजहों से मौके हाथ से निकलते रहे। साल 1936 में आई फिल्म सती सिलोचना से लीला मिश्रा को अपना करियर शुरू करने का पहला मौका मिला। फिल्म में काम करने के एवज में इनके पति राम प्रसाद को जहां 150 रुपए मासिक मिला करते थे, वहीं लीला मिश्रा को उनसे कहीं ज्यादा 500 रुपए ऑफर किए गए थे। उसकी वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। असल में 40 के दशक में बॉलीवुड में महिला कलाकारों का घोर अभाव था। फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों को समाज में बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। यही वजह थी कि उस दौर में लड़कियों को ज्यादा मेहनताना मिला करता था, लेकिन उनका करियर शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गया। असल में लीला ने इससे पहले कभी भी कैमरा फेस नहीं किया था। यही उनकी सबसे बड़ी कमी बनी, जिसके चलते उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक तमाचा मारूंगी मुंह उधर घूम जाएगा। कल की छोकरी मुझे झूठा बना रही है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगला मौका उन्हें फिल्म भिखारिन में मिला, लेकिन वो मौका भी उनके हाथ से जाता रहा। असल में फिल्म में एक डायलॉग बोलते हुए उन्हें हीरो के कंधों पर हाथ रखने थे। बस लीला को फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नतीजा, वो फिल्म से बाहर हो गईं। अब आया तीसरा मौका। फिल्म होनहार में उन्हें शाहू मोदक के अपोजिट हीरोइन का रोल ऑफर हुआ, लेकिन फिल्म के एक सीन में उन्हें साहू को गले से लगाना था। बस लीला मिश्रा ने यहाँ भी मना कर दिया। फिल्म कंपनी ने भी उन्हें हीरोइन के किरदार से हटाकर हीरो की मां का किरदार सौंप दिया। इस फैसले ने उनके करियर की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। महज 18 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां के किरदार में दिखीं। उसके बाद वो चाची, मौसी, दादी, नानी के किरदारों में ऐसी रची बसी कि कभी बाहर न निकल सकी। ना ही कभी उन्होंने इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जिस उम्र में उन्हें रोमांटिक रोल्स करने चाहिए थे, उस उम्र में वो दादी नानी के किरदार निभा रही थी, लेकिन ये भी उनकी ही चॉइस थी। उन्हें पर्दे पर किसी पराये मर्द से रोमांस करने से ही दिक्कत थी। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले का हर एक किरदार अजर अमर है। उसमें लीला मिश्रा ने मौसी के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि मौसी का वो किरदार भी अजर अमर हो गया। फिर चाहे जय का मौसी से बसंती का हाथ मांगने वाला सीन हो या वीरू का पानी की टंकी वाला सीन, आज भी तमाम लोग उन्हें शोले वाली मौसी के नाम से ही जानते हैं।
उन्होंने तमाम बड़ी फिल्मों में अपने छोटे छोटे रोल से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? लोग उनकी अदाकारी के कायल थे। वो उन एक्ट्रेस में शुमार थीं जो ये साबित करती हैं कि टैलेंट दिखाने के लिए बड़े रोल्स ही जरूरी नहीं, छोटे रोल्स भी आपको बड़े सितारों से आगे ले जा सकते हैं। उनका अवधी लहजा और देसी अंदाज भुलाए नहीं भूलता। लीला मिश्रा ने साल 1962 में आई पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पिपरी चढ़ाईबो में भी काम किया। हालांकि उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, लेकिन कभी उन्हें किसी अवार्ड लायक नहीं समझा गया। लेकिन साल 1981 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था नानी माँ, और ये किरदार निभाया था लीला मिश्रा ने। वैसे भी उनसे बेहतर ऐसे किरदार शायद ही कोई निभा सकता हो। इसी फिल्म के लिए उन्हें मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अपने पूरे करियर में उन्हें यही इकलौता अवार्ड मिला था। 17 जनवरी 1988 को हिंदी फिल्मों की सबसे मशहूर चरित्र अभिनेत्री की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको इस चैनल के वीडियोस मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।